सुप्रभातं, नमो नमः, नमस्ते। अद्य वयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तकं स्पन्दनाया द्वितीय पाठ संगे शक्ति पाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। पाठस्य नाम वर्तते संगे शक्ति। संगे शब्दस्य अर्थः भवति संगठने। शक्ति शक्ति बलम। पाठस्य अर्थ अभवत् संगठने शक्ति भवति, अर्थात संगठन में ताकत होती है। यदि वयं परिवारस्य सर्वे जनाः संगठने निवसामः तदा कोऽपि बहिः जनाः अस्मान् बाधयितुं न शक्नुवन्ति। परन्तु यदि वयं परिवारस्य जनाः एव पृथक् पृथक् निवसामः तदा कोऽपि अन्यजनः अस्मान् नाशयितुं कर्तुं शक्नुमः। अतः कथ्यते संगे शक्ति। अन्य अपि उदाहरणम् अस्ति। अस्माकं गृहे सम्मार्जनी भवति। सम्मार्जनी शब्दस्य अर्थः भवति झाडू। अस्माकं गृहे सम्मार्जनी भवति। सा सम्मार्जनी तदा एव भवति यदा सर्वाणि तृणकानि संगठिता भवन्ति। यदि एकम् अपि तृणं पृथकं जायते तदा सा सम्मार्जनी न भवति। तदा सा कोऽपि कार्यसाधिका न भवति। सा मार्जनी तदा एव कार्यं करोति यदा सर्वाणि तृणकानि संगठिता भवन्ति। अतः एव कथ्यते संगे शक्ति। संगठन में ही शक्ति होती है। पाठस्य परिचय। नीति कथा साहित्ये। अत्र साहित्य शब्दे सप्तमी विभक्ति आगतः। अतः अस्य वाक्यस्य अर्थः अभवत् नीति कथा साहित्ये में। हितो उपदेशः। समास विग्रह भविष्यति हितस्य उपदेशः। हित का उपदेश अर्थात हितोपदेश। अन्यतमः। अन्यतम शब्द से अर्थ भवति प्रमुख। ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश प्रमुख ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते, इस प्रकार सुना जाता है। अत्र ही शब्द अव्यय अस्ति। अस्य शब्दस्य अर्थः भवति निश्चित रूपेण। निश्चित रूप से। निश्चित रूप से इस प्रकार। एवं शब्द अपि अव्यय अस्ति। इस प्रकार सुना जाता है, सुनते हैं। नारायण शर्मा नामक पंडितः पंडित पाटलिपुत्राधिपते। पाटलिपुत्र के अधिपति राजा के सुतान पुत्रों को नीति शास्त्रम बोधयितुम। नीति शास्त्र का बोध कराने के लिए इमं ग्रंथम, इस ग्रंथ को रचयामास, रचा। इस प्रकार सुनते हैं कि नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्र राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का बोध कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। स्वयं मनोज्ञ अपनी मनोरंजनात्मक प्रभावशाली शैल्या। प्रभावमय का मतलब प्रभाव से युक्त, प्रभावशाली शैली में। शैली का अयम ग्रंथ, यह ग्रंथ लोकेषु अति प्रसिद्धम अभवाप, संसार में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। पुनः पश्यतु, अपनी मनोरंजनात्मक प्रभावमय शैली का ये ग्रंथ संसार में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, अर्थात ये ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ।
सरस सरल भाषया, रसयुक्त और सरल भाषा के द्वारा अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधारीकृत, आधार बना करके पशु कथा नाम संग्रह अस्ति, पशु कथाओं का संग्रह है। पंचतंत्र आदि जो ग्रंथ है उनका सहारा लेकर के और इस ग्रंथ की रचना की, हितोपदेश ग्रंथ की, जिसमें पशु कथाओं का संग्रह है। पशुओं को पात्र बना करके इस ग्रंथ की रचना की गई है। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदाः। हितोपदेश बड़ा ग्रंथ है, इसलिए इसको 4 भागों में बांटा गया है। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदाः, हितोपदेश के 4 परिच्छेद है। मित्रलाभ, सूर्यद्वेद, विग्रह, संधिश्च और संधि। ये इस हितोपदेश जो ग्रंथ है उसके 4 परिच्छेद है, 4 भाग है। प्रस्तुतो अयम पाठ है, प्रस्तुत यह पाठ, ये संज्ञ शक्ति, ये पाठ मित्रलाभ परिच्छेद से प्रथम कथाया, मित्रलाभ परिच्छेद की प्रथम कथा का संपादित अंश विद्यते, संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गुरुणाम अवज्ञा, गुरुणाम का अर्थ भवति बड़े लोग, तो बड़े लोगों की अवज्ञा करना, एक ही भूकृत्य इकट्ठे होकर के प्रयास से किए गए प्रयास का फल, बड़ों की अवज्ञा और एक इकट्ठे होकर किए गए प्रयास का फल वर्णितम अस्ति, वर्णित है। इस ग्रंथ में ये बताया गया है कि बड़ों की आज्ञा की अवहेलना करने का क्या परिणाम होता है, और यदि हम इकट्ठे होकर के कोई प्रयास करते हैं तो उसका फल क्या होता है, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। चित्रगिर्वस्य अवज्ञां कृत्वा, चित्रगिर्व एक कबूतर का नाम है जो कबूतरों का राजा था। तो चित्रगिर्व की अवज्ञा करके, आज्ञा की अवहेलना करके, अवज्ञा शब्द से अर्थ भवति आज्ञा की अवहेलना करके, कबूतर जाल बद्धा संजाता, जाल में बंध गए। कपोता बहुवचन भविष्यति, कबूतर जाल बद्धा संजाता, जाल में बंध गए। पुनश्च, और फिर चित्रगिर्वस्य उपदेशेन, चित्रगिर्व के उपदेश से, अत्र तृतीय विभक्ति भवति एक चित्ती भुव यानी एकत्रित होकर के, सन्नति आश्रित, संगठन का सहारा लेकर के, जालम आदाय एव, जाल को लेकर के ही उड़ गए। ऐसा एव पाठस्य उपदेशः, यही पाठ का उपदेश है। संगे शक्ति इति वा, संगे शक्ति इति वा, या तो संगठन में शक्ति है या सन्नति कार्य साधिका, संगठन ही से ही कार्य सिद्ध होता है। ये इस पाठ का उपदेश है कि संगठन में शक्ति है या संगठन में रहने से ही कार्य सिद्ध होता है। अस्मिन् पाठ परिचय किंचित शब्दापि आगता, तेषु शब्देषु कुत्र संधि विच्छेद अस्ति, कुत्र समास विग्रह अस्ति, तान शब्दान अहम बोधयतामि। हितोपदेशः, हितोपदेश, अत्र समास विग्रह भी अस्ति, हितस्य उपदेशः, हितस्य उपदेशः। षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष।
संधि विच्छेद अपि अस्ति। हितः हिते धन उपदेश। अत्र ए अंतिम वर्ण ए, तत्पश्चात उ, ए प्लस उ मिलित्वा ओ अभवत्। अतः अत्र संधि अभवत् गुण संधि, गुणे स्वर संधि, गुण स्वर संधि हुई। बोधयितुम् इमम्, अत्र अपि संधि विच्छेदः भवति। अत्र भविष्यति बोधयितुम्, मैं इमम् मैं पश्चात स्वर आगत। अत्र मैं ई अत्र मिलित्वा मीम बना। तत्पश्चात अत्र संधि अभवत् मो अनुस्वार, मो अनुस्वार संधि। तत्पश्चात शैल्या, अत्र शैली शब्द है, मूल शब्द वर्तते शैली। शैली शब्द षष्ठी विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तत्पश्चात संग्रह अस्ति, संग्रह अस्ति विसर्ग संधि है यहाँ। संग्रह प्लस अस्ति उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग। तत्पश्चात प्रस्तुतः अयं, प्रस्तुतः अयम् अभवत्। पुनश्च अत्र संधि विच्छेद भविष्यति। पुनः विसर्ग च, सत्व विसर्ग संधि अस्ति। सत्व विसर्ग के पहले ए और आ है, उसके बाद में यदि खर वर्ण आए तो विसर्ग का स हो जाता है। तो च खर वर्ण है, इसलिए स हो गया। पुनश्च जलम आदाय, जलम में अनुस्वार भविष्यति, आदाय मो अनुस्वार संधि। इस इत्थम इदानीं पाठ परिचय अभवत्। स्वयं पाठ विषयी अध्ययनं करिष्यामः इति।